Hello students, this is the third and last part of the story Uncle Poacher hangs a picture. तो अभी तक हमने पढ़ा कि वो कैलकुलेशन मेजरमेंट कर रहा है कि कहाँ पे उसने निशान लगाना है, जैसे कि निशान भी गुम चुका है। तो अब आगे हम पढ़ते हैं। एंड वी वुड ऑल ट्राई टू डू इट इन आर हेड्स। अब वो मेजरमेंट कर रहा है ना, मेजर उसने किया हाफ 31 एंड 38 इंचेस, इसकी कैलकुलेशन कर रहा है। और अब घर में सारे लोग ये सारी कैलकुलेशन अपने दिमाग में कर रहे हैं। एंड ऑल अराइव एट डिफरेंट रिजल्ट्स एंड स्नियर एट वन अनदर। सबके रिजल्ट अलग होते हैं, सब अलग कैलकुलेशन निकालते हैं और एक दूसरे को स्नियर कर रहे हैं। स्नियर मीन्स गिविंग अ हेटफुल एक्सप्रेशन, नफरत से दूसरों की तरफ देखना कि मेरी कैलकुलेशन सही है, तुम्हारी गलत है। एंड इन द जनरल रॉ मीन्स झगड़ा, ये जो आम सा झगड़ा चल रहा है, दी ओरिजिनल नंबर वुड बी फॉरगॉटन। तो असली नंबर जो उसने मेजर किया था वो 38 इंचेस और एंड हाफ 31 इंचेस, वो भूल जाता है। एंड अंकल पोजर वुड हैव टू मेजर इट अगेन, और अंकल पोजर को इसे फिर मेजर करना पड़ता। ही वुड यूज अ बिट ऑफ स्ट्रिंग दिस टाइम, इस बार वो एक डोरी यूज करता। एंड एट द क्रिटिकल मोमेंट, और वो इम्पॉर्टेंट मोमेंट, क्रिटिकल मोमेंट, व्हेन द ओल्ड फूल वाज लीनिंग ओवर द चेयर एट एन एंगल ऑफ 45। जब ये ओल्ड फूल मतलब बूढ़ा मूर्ख जब चेयर पे लीन कर रहा था, लीन करना मतलब झुक के खड़े होना, बेंड होना एट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। चेयर पे वो झुक के खड़ा था एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री पे के एंगल पे। तो स्ट्रिंग से मेजर करता करता उसका खुद का 45 डिग्री का एंगल बन गया था। एंड ट्राइंग टू रीच अ पॉइंट, अभी भी वो कोशिश कर रहा है एक पॉइंट के ऊपर पहुंचने की, 3 इंचेस बियॉन्ड, जो 3 इंचेस बियॉन्ड था, अभी भी दूर था। वट वॉज पॉसिबल फॉर हिम टू रीच, जो उसके लिए पहुंचना मुमकिन नहीं था। द स्ट्रिंग वुड स्लिप, स्ट्रिंग जो थी वो स्लिप कर जाती, एंड डाउन ही वुड स्लाइड ऑन टू द पियानो, और साथ में अंकल पोजर, और वो पियानो के ऊपर स्लाइड करता, पियानो के ऊपर गिरता। अ रियली फाइन म्यूजिकल इफेक्ट बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द सडननेस विद विच हिज हेड एंड बॉडी स्ट्रक ऑल द नोट्स एट द सेम टाइम। और राइटर हमें बताता है बड़ा फनी इंसिडेंट कि जैसे ही वो नीचे गिरता, उसका हेड, उसकी बॉडी, जैसे ही उन्होंने स्ट्राइक किया पियानो के साथ, तो एक बड़ा अच्छा सा एक म्यूजिकल इम्पैक्ट आया, म्यूजिकल इफेक्ट आया, मतलब बड़ा अच्छा सा म्यूजिक बजा फिर पियानो में से। एंड Aunt Maria would say that she would not allow the children to stand round and hear such language. और आंट मारिया वो कहती वो बच्चों को यहाँ खड़े नहीं रहने देगी कि वो ऐसी लैंग्वेज सुने जैसे कि अंकल पोजर इस टाइम पे यूज कर रहे हैं। एट लास्ट अंकल पोजर वुड गो गेट द स्पॉट फिक्स्ड अगेन। आखिर में अंकल पोजर बेचारा गिर के फिर उठता है, फिर से वो निशान ढूंढता है जहाँ पे उसने वो निशान लगाना है, एंड पुट द पॉइंट ऑफ द नेल ऑन इट। नेल वहां पे टिका देता है विद हिज लेफ्ट हैंड, अपने लेफ्ट हैंड में उसने नेल को पकड़ा हुआ है, एंड टेक द हैमर इन हिज राइट हैंड, और राइट हैंड में हैमर को पकड़ लेता है। एंड विद द फर्स्ट ब्लो, और जैसे ही वो पहला ब्लो करता है, हैमर मारता है नेल के ऊपर, ही वुड स्मैश हिज थंब, हैमर सीधा उसके थंब के ऊपर लगती है। एंड ड्रॉप द हैमर विद द येल, और जैसे ही उसको चोट लगती है, येल मतलब चीख, एक चीख के साथ वो हैमर नीचे गिरा देता है ऑन समबडीज टोज, किसी के टोज के ऊपर, टोज पैरों की उंगलियां। आंट मारिया वुड माइल्डली ऑब्जर्व दैट, अब आंट मारिया ये सब देख रही होती है। नेक्स्ट टाइम अंकल पोजो वॉज गोइंग टू हैमर अ नेल इन टू द वॉल, शी होप्ड he'd लेट हर नो इन टाइम। कहती है अगली बार जब अंकल पोजर ने हैमर के साथ नेल लगाना हो, तो वो उसे एडवांस में बता दे, सो दैट शी कुड मेक अरेंजमेंट्स टू गो स्पेंड अ वीक विद अर मदर वाइल इट वॉज बीइंग डन, ताकि वो अपनी माँ के घर चले जाए जब तक ये सब काम हो रहा हो, एक हफ्ते के लिए वहां रहने के लिए चला जाए। शी डजंट लाइक वट एवर कंडक्ट इज बीइंग डन बाय अंकल पोजो। Oh, you women, you make such a fuss over everything, Uncle Pojo would reply. और अंकल पोजो जब ये बात सुनते कहते हो तुम औरतें, तुम तो छोटी छोटी बात का बतंगड़ बना लेती हो, फस मतलब कंफ्यूजन, हर बात पे तुम लोग तो कंफ्यूजन क्रिएट कर लेती हो। पिकिंग हिमसेल्फ अप, खुद वो उठता, Why, I like doing a little job of this sort, कहता मुझे तो पसंद है ये छोटे मोटे काम करना, ये छोटा मोटा काम वो कर रहा है जिसमें सब किसी के चोट लग रही है, खुद के चोटें लग रही हैं। एंड देन ही वुड हैव अनदर ट्राई, फिर वो एक और ट्राई करता, एंड एट द सेकंड ब्लो, और जब अब दूसरी बार वो हथौड़ा मारता, द नेल वुड गो क्लीन थ्रू द प्लास्टर, प्लास्टर ही उखड़ जाता, इतने जोर से वो मारता, और जो नेल है वो सीधा दीवार के अंदर। एंड हाफ द हैमर आफ्टर इट, और आधा हथौड़ा भी उसके पीछे वॉल में। एंड अंकल पोजर बी precipitated against them all with force nearly sufficient to flatten his nose,
प्रेसिपिटेटेड मीन्स मेक समथिंग हैपन सूनर, पहले नंबर पे नेल अंदर गया, दूसरे नंबर पे हाफ हथौड़ा चला गया, और तीसरे नंबर पे खुद अंकल पोजर इतनी जोर के साथ, फोर्स के साथ आगे आया कि उसका नाक ही फ्लैटन हो गया, चपटा हो गया। देन वी हैड टू फाइंड द रूल, फिर हमें रूल ढूंढना पड़ता, एंड द स्ट्रिंग एंड अ न्यू होल वॉज मेड, एक नया होल बनाया जाता, शेक बनाया जाता। एंड अबाउट मिडनाइट, और आधी रात को द पिक्चर वुड बी अप, वॉल पे पिक्चर लग जाती, वेरी क्रुक्ड, क्रुक्ड मतलब टेढ़ी मेढ़ी, नॉट स्ट्रेट, एंड इनसिक्योर, ऐसे देख के लगता कि ये अभी नीचे गिर जाएगी। द वॉल फॉर यार्ड्स राउंड लुकिंग एज इफ इट हैड बीन स्मूथ डाउन विद अ रेक, और वॉल कई गज तक, यार्ड मतलब गज, ऐसे लगती जैसे किसी रेक ने, रेक मतलब पागल, अनरेस्ट्रेन्ड मैन ने इसकी हालत ऐसे बना दी हो। एंड एवरीबडी डेड बीट, और हर कोई कंप्लीटली टायर्ड होता, डेड बीट मतलब वेरी टायर्ड, एंड रैचेट, रैचेट मतलब मिजरेबल, दुखी होता, एक्सेप्ट अंकल पोजर, अंकल पोजर के सिवाय, मतलब वो खुश होता सिर्फ, बाकी सब पूरे थके हुए होते। There you are, he would say, stepping heavily off the chair on the चार women's cones। कहता अब बनी बात, चेयर से नीचे उतरता और पैर कहाँ रखता, चार विमेन के पैर के ऊपर, चार विमेन्स कॉन्स, कॉन्स होते हैं ना जो पैर के नीचे कई बार कॉन्स निकल जाते हैं, निकल आते हैं, दे आर वेरी पेनफुल। तो चार वुमन के कॉन्स हुए होते, उसके ऊपर वो पैर रख देता, एंड सर्वेइंग द मेस, मेस मतलब खिलारा, जो उसने खिलारा डाला हुआ है उसको बड़े ध्यान से देखता, उसका सर्वे करता, इंस्पेक्शन करता। ही हैड मेड विद एविडेंट प्राइड, बड़ी शान के साथ कि मैंने ये सब किया है। Why some people would have had a man to do a little thing like that? तो मुझे तो समझ नहीं आता लोग अपने घरों में छोटे मोटे कामों के लिए बाहर से लोगों को क्यों हायर करते हैं। सो दिस इज अ फनी मोमेंट विद दिस स्टोरी एंड सो वी गेट टू नो अबाउट अ फनी करेक्टर अंकल पोचर, एंड I hope you also like him, the kind of mess he has created. It is actually because of such kind of persons that there is some kind of charm in life. तो ज़िंदगी में जो थोड़ी बहुत हंसी खुशी होती है वो ऐसे ही लोगों के कारण होती है। Thank you.